Hello students, I think am I audible? Yes. So hello guys, कैसे हो आप लोग? I think सभी लोग अच्छे होंगे. So स्टार्ट करते हैं हम नया स्लॉट्स, नया सेशन कैन से. Again I welcome to all in this channel that is Garisala. This is my own channel and also I have a coaching. हमारे पास एक कोचिंग है. Myself Dr. Anuj Kumar, right? And I have coaching Garisala coaching. This is in Kanpur, UP. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन डू व्हाट्सअप. दिस इज माई व्हाट्सअप नंबर. ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है. अगर आपको आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो मैंने बताया, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू. ठीक है. एंड अगर आपको बेनिफिट होता है कि मैं कुछ पढ़ा रहा, अगर मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, राइट, दिस इज अबाउट 33-34 लेक्चर्स, राइट. ये 33 33वां 34वां लेक्चर है. इनमें से अगर मैं एक भी स्टूडेंट रेगुलर पढ़ रहा है और मुझे फॉलो कर रहा है, राइट, वो उससे अच्छी हमारे लिए कोई बात नहीं. क्योंकि एक स्टूडेंट अगर मुझसे पढ़ता है, समझ रहा है, सो कम से कम मैं एक स्टूडेंट के लिए तो कुछ कर रहा हूँ ना, फालतू तो काम नहीं कर रहा हूँ ना. एक स्टूडेंट अगर वो पढ़ रहा है तो हमारे लिए अच्छी बात है कि कम से कम एक स्टूडेंट कुछ तो करेगा, सीखेगा, राइट. और ज़्यादा ज़्यादा पढ़ेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, वो उनके बेनिफिट होगा, राइट. सो बेनिफिट होता है तो आप हमें ज़रूर बताएं कि सर हमें बेनिफिट हो रहा है आपके लेक्चर से. सो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं इतने लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ. दीज आर द स्टूडेंट्स, राइट. आई एम हेल्पिंग देम. मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ और मैं उससे जैसे पढ़ा रहा हूँ इससे अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक करूँगा, ताकि आप लोगों को उसका पूरा बेनिफिट होना चाहिए जिसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पर. ठीक है, ऑनलाइन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर आपके पास. सबसे पहले बैकग्राउंड में वाइट कर देता हूँ सो दैट यू ऑल कंफर्टेबल मोर. आई थिंक आप लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे ब्लैक में, लगता है वो लोगों को. सो मैंने कर दिया. ओके, चलिए. सो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है आ क्वाड्रेटिक फंक्शन आ क्वाड्रेटिक फंक्शन f(x) satisfies f of x greater than or equal to 0. And this is what for all x belongs to R. And if f of 2 greater than equal to 0, greater than 0, sorry, f of 2 equal to 0, and f of 3 is equal to 12, then the value of f of 6, then the value of f of 6 ये हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है. सो ये क्वेश्चन है. चलिए समझते हैं. आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है x सेटिस्फाई f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, मतलब सभी रियल नंबर के लिए. तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है, राइट. सबसे पहले ग्राफ ऐसे हो सकता है. आप लोग सोच सकते हैं ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा होगा, लेकिन आप लोग सोच सकते हैं. और एक ऐसे भी हो सकता है, राइट. लेकिन मैं बता देता हूँ ये ग्राफ ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? इसमें ये लिखा गया है f ऑफ x क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, राइट.
ये इसलिए ऐसा नहीं होगा क्योंकि देखिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, राइट। सो आप देखिए यहाँ पर ये एफ एक्स क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो, ठीक है, इसलिए ग्राफ पॉसिबल नहीं। समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब एफ ऑफ एक्स, अगर आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर नहीं हमारे पास ऐसा ग्राफ है, ये ग्राफ है, आप ये सोच रहे होंगे, हो सकता है सर एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है पूरा, या तो क्या लिखा है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, या तो जीरो है या ग्रेटर है, तो जीरो मतलब समझ में, तो एफ एक्स जीरो है मतलब यहाँ पे है, ये तो समझ में आया। एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो ये ग्राफ पॉसिबल है। जब ये पॉसिबल है तो ऐसा इसलिए ये ग्राफ भी पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि दिया गया है एफ ऑफ टू इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ टू से पास होगा और फंक्शन जीरो होगा, और ये इसमें क्या है, ये टू क्या है, दैट इज द रूट, क्या है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट है, और टू टू रूट है, और टू क्या है, एक रियल नंबर है, आर में बिलोंग करता है। और अगर हम ये ग्राफ बना रहे हैं, ये ग्राफ, तो इसमें सारे रूट्स क्या हैं, डी लेस देन जीरो आएगा डिस्क्रिमिनेंट, और सारे रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, तो भी ग्राफ पॉसिबल नहीं। तो कौन सा ग्राफ पॉसिबल हुआ, ये ग्राफ पॉसिबल। और इस ग्राफ में देखिए ये अगर अब आप सोच रहे होंगे सर कट करेगा, कट नहीं करेगा, ये सिर्फ टच करेगा, दिस इज ओनली टचिंग, सिर्फ टच करेगा, कट नहीं करेगा। कट करेगा तो ऐसा कट करेगा, अल्फा बीटा दो रूट्स आएंगे, और जैसे अल्फा बीटा दो रूट्स आएंगे वैसे ये नीचे का पोर्शन क्या होगा, एफ एक्स लेस देन जीरो जाएगा, एफ एक्स क्या जाएगा, लेस देन जीरो जाएगा, इसलिए ग्राफ पॉसिबल नहीं। तो सिर्फ सिर्फ और क्या पॉसिबल है, टच पॉसिबल है। और जब टच करता है ग्राफ तो इसमें क्या होते हैं, रिपीटेड रूट्स होते हैं, क्या होते हैं, रिपीटेड रूट्स होते हैं बेटा, रिपीटेड रूट्स। ओके, फिर मैंने आई थिंक 5-6 लेक्चर पहले ये कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको जनरल, जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस टू इक्वल टू जीरो, अगर इसके आप रूट्स निकालेंगे, राइट, रूट्स निकालिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू, जैसे रूट्स निकाला आपने, एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस टू आया, माइनस वन कॉमन लिया, गलत हो गया बेटा, गलत हो गया, गलत हो गया। इसका इसके कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे, ओके मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट कोच नहीं चेंज कर लेते हैं ना। देखिए एक हमारे पास पॉलिनोमियल एक्स इक्वल टू माइनस वन और एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसके रूट्स क्या है, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू इसके रूट्स हैं। अगर मैं यहाँ टू का मल्टीप्लाई कर दूँ, टू एक्स माइनस वन समझा दो अच्छा, और एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो कर दें, राइट, तो कोई फर्क पड़ेगा, रूट्स हमारे वही रहेंगे, टू क्या रहेगा, टू मल्टीप्लाई करके नीचे चला जाएगा, जो x माइनस वन आएगा और x माइनस टू आएगा, और ये क्या आएगा, 0.2 आ जाएगा, दैट इज जीरो हो जाएगा, वही आया। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब 3 का आपने मल्टीप्लाई किया तो वो वही हमारा रूट्स रहा, फिर वही 0.30। इसका मतलब क्या होता है कि अब जनरल कर दे के एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, राइट। इसके रूट्स अल्फा बीटा ही होंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, if alpha and beta are the roots of
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, समझ में आया कि अगर किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देते हो क्वेश्चन में तो उसके रूट्स वही रहते हैं, उसके रूट को इफेक्ट नहीं पड़ते। ये मैंने बताया था। इसका मतलब अगर आप कोई पॉलिनोमियल मान रहे हैं, लेट कर रहे हैं, तो आप जनरल लेट करते हैं। हमने माना कि जनरल पॉलिनोमियल माना एक के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये होती है जनरल पॉलिनोमियल। जब भी मानते हैं, सॉरी सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक, राइट, हम ऐसे ही मानते हैं, लेट करते हैं। क्यों जनरल मानते हैं? क्योंकि अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो के टाइम्स के भी रूट्स वही रहेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो समटाइम्स कॉमन आ जाता है। जैसे हमने मान लीजिए एक हमने निकाला, आपके पास आया अभी, जैसे ये एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल दिया, इसके पहले एग्जांपल, तो हो सकता है 3 कॉमन 4 कॉमन आ जाए, तो रूट्स इसलिए हम के वही 2 और 3 है, ठीक है। रूट्स वही रहेंगे, रूट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देख लिए, आई थिंक देयर इज अ माइक प्रॉब्लम, डिस्चार्ज। Okay, sure. Now this is working. Hello, hello. Okay, let me check. Wait a minute. Wait a minute. Is it working? Hello, hello. Yes. Okay. राइट, तो रूट्स वही रहेंगे, तो हमने ये मान लिया। अब प्रेजेंट प्रॉब्लम में क्या है, रूट्स रिपीटेड है। सो एफ एक्स कितना आएगा, के टाइम्स एक्स माइनस टू रूट है, क्योंकि एफ ऑफ टू इक्वल टू 0 दिया गया है, एक्स माइनस टू आ गया। ये क्या आ गया, के टाइम्स एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। ये पॉलिनोमियल आ गई। अब आपके पास ये दिया गया, एक नया दिया गया, देखो आई थिंक पहले इसको लिख लेता हूँ। एक वैल्यू दी गई है एफ ऑफ 3 इक्वल टू 12, मैं चेक कर लेता हूँ पहले। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया, के टाइम्स एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, ये आया। अब प्रीवियस पेज में जाइएगा आप, उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है कि एक गिवन वैल्यू एफ ऑफ 3 इक्वल टू 12, देन आई विल यूज दिस वन, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 12। सो एफ ऑफ 3 कर दीजिए, और दैट इज के, दैट इज 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, एंड एफ ऑफ 3 कितना है, दैट इज 12। सो के into 3 minus 2, that is 1, 1 का स्क्वायर that is 1, then k is equal to 12, right? So quadratic question क्या आया, f of x is equal to k means 12, x minus 2 whole square. ओके, ये आ गया। अब निकालना f of 6 निकालना है। क्या निकालना है, f of 6, यस निकाल लेंगे। f of 6 निकालना, तो f of 6 x के प्लेस पे क्या रख दोगे, 6 रख दोगे। सो 12 into 6 minus 2 whole square, that is 12, 6 minus 2 that is 4, 4 square 16, ये आ गया आपके पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 16 टू जा 32, 3, राइट, एंड यस सर, 16 1 जा 16, 16 3 192, 19, सो 192, ओके। सो ये वैल्यू आई एफ ऑफ 6 की। सो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना नेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक और, लेट मी टेल यू। ओके, यस, फिर दिया गया है आपके पास लेट पी एंड क्यू, ये आया जेई 2020 में। लेट पी एंड क्यू, लेट पी एंड क्यू बी टू रियल नंबर्स, बी टू
be two real numbers such that P plus Q is equal to 3 and P raised power 4 and Q raised power 4 is equal to 369. Then 1 upon P whole 1 upon Q minus whole power minus 2 is equal to ये क्वेश्चन मार्क ये आया है जेई 2022। ओके, सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास गिवन क्या है, P प्लस, ऐसा मैं प्रॉब्लम करा चुका हूँ 19 से पूछा गया। आपको लाना कि P रेज पावर 4 प्लस Q रेज पावर 4 तक लाना है। देन क्या करेंगे, SVS स्टैंड फॉर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। So this become what, P plus Q whole square, P plus Q whole square is equal to 3 square, that is P square plus Q square plus 2 times PQ is equal to 9. Then P square plus Q square is equal to 9 minus 2PQ. Again SVS 4 तक लाना है ना। Then P raised power 4 plus Q raised power 4 plus 2P square Q square is equal to A square plus 4P square P square and Q square, A square plus B square minus 2 again, minus 2. 2 to the 4, 9, 36. ये आ गया. Now you have to solve. And the value of P, it is given. What? 369. 369 minus 81 is equal to what we have? 4P square minus Q square plus 2P square Q square minus 36. Right? So now you can just solve it. What we have? Yes, 9 minus 1, that is it. So we have 2P square Q square minus 36 minus 36 PQ. You can check minus 36 PQ and is equal to 369 minus 81. This is what? 9 minus 1, that is it. 9 minus 1, that is it. And 16 minus 8, that is it. Right? And one more thing, that is 2. This much we have. Right? Okay. So 2 से divide, that is P square Q square minus 18PQ is equal to what? We have is equal to 140. Now this is what? This is quadratic in PQ. Sorry. This is quadratic in PQ.
minus 144 equal to, right? Just tell me 24 into 4, 24 into 8. How much we have? Sorry, 24 into 6. 6 into 4, that is 4. 6 into 12, 12, 12 plus 2, 144. Yes, clear. So P square, Q square minus 24 PQ plus 6P minus 144. Next, take common PQ. So we have PQ minus 24 plus, take 6 common, we have PQ minus, yes, 24 6 ja, right, 144. So we have 24 is equal to, so we have PQ minus 24 into PQ plus 6 is equal to 0. So the value of PQ are 2, we have 24 and PQ is equal to -6. सो ऑलरेडी मैंने देखिए क्वेश्चन मैंने इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका, मैंने बताया था कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये जरूरी नहीं दो रूट्स आए दोनों हमें एक्सेप्ट करना पड़े। स्क्वायरिंग में हमें चेक करना होता है कि रूट्स हो सकते क्लियर ना हो। सो हमारे पास यहाँ पर देखिएगा हमारे पास पी क्यू वैल्यू कितनी आई, 24 भी आया और पी क्यू की वैल्यू -6 आया। सपोज आप पी क्यू इजिकल 24 लेती हैं तो जब यहाँ रखेंगे पी क्यू इजिकल 24, so 24 into 2 that is 48, 9 minus 48 less than 0, less than 0 at PQ is equal to 24. क्या ऐसा पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. Why this is not possible? Because now you can see this is what, this is the sum of two squares, this is the sum of two squares means p square q square, the sum of two squares, right, will not be a negative number. नेगेटिव नंबर नहीं होगा मीन्स ऋणात्मक नंबर नहीं होगा, संख्या ऋणात्मक संख्या नहीं होगी, इसलिए we will not going to accept this value pq equal to 24 and this is rejected. This is rejected. So we have to only accept the pq is equal to -6. If you are putting here -6, so it will give you positive value. So it will be possible. It is possible, right? So now we have to find the value of this one. You can solve. This is what? That is q plus p upon pq. P2. Solve. -2. Right? Now you can just reverse it. Right? PQ upon P plus Q whole power 2. Just become. Now you know the value of PQ. PQ is what? -6. P plus Q is what? 3. Then how much we have? 3 2 is 6. Right? -2 whole square, that is. So this is the value that is 4 we require. I think मैंने सारा यही सॉल्व कर दिया. It's okay. I think you all can understand. This is not so blur that it should all visible to all of you. So kindly check it out. कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, मैंने सारी प्रॉब्लम यही सॉल्व कर दी. ठीक है. सो पी क्यू इज इक्वल टू क्या आया? द वैल्यू 1/p प्लस 1/q to the power -2 h4. This is our answer. Okay. So two problems are solved. Next I am going to tell you problem number 3.
Let me check my word status. Wait, yeah, we have. So now here, if x square plus bx plus c is equal to 0, has imaginary roots, has imaginary roots. क्या इसके पास है? इमेजिनरी रूट्स है एंड ए कॉमा बी कॉमा सी greater than 0, then possible graph of y, is equal to x square bx plus c is right. Now first answer option, sorry थोड़ा एडजस्ट कर लेना, 8 मेरी गड़बड़ है राइट. आई थिंक बस देख भी चुके होंगे आप लोग. So you have to all adjust. I think this is not adjustable. Make it clear. Okay. So now this is clear. This is next C number. And this is D number. नाउ अब इसमें से करना है कि कौन सा ये सही है. ठीक है, चलिए आंसर करते हैं. यहीं पे कर लेते हैं प्रॉब्लम, क्योंकि बाहर जाने ग्राफर में बाहर देखना पड़ेगा. ठीक है, तो देखो गिवन क्या है. गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, और ये आपसे बोला गया है द कोफिशिएंट ए बी यू सी हैं, दीज ऑल आर पॉजिटिव. ये क्या है? ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़े हैं. इसका मतलब कि दे ऑल आर पॉजिटिव राइट. वेट अ मिनट हियर, लेट मी कनेक्ट द. ओके, नाउ ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है? ग्रेटर देन 0 है. ये समझ में आ गया. तो अब मैंने बताया था ग्राफ में कि जब ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो इसका जो फेस होता है वो क्या होता है? अपवर्ड. अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ होता है. ठीक है, सो आपका ये ग्राफ क्या हो गया? कैंसल. दिस विल नॉट बी आवर आंसर. ये हमारा आंसर नहीं होगा. ये बताया था आपको, बोलो बताया था या नहीं? ओके, नेक्स्ट ये बोला गया है कि इस हैज इमेजिनरी रूट्स. क्या बोला गया है? इमेजिनरी रूट्स. फॉर इमेजिनरी रूट्स क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, वो होता है लेस देन 0. इट मीन्स ग्राफ of the parabola will not touch the curve, will not touch the x-axis. x-axis को टच नहीं करेगा, nor the graph will cut the x-axis. x-axis को ना तो कट करेगा ना तो टच करेगा. ठीक है, ये हमारा x-axis होता है. आई इतना तो पता ही होगा आप लोगों को, बता चुका हूँ कई बार. ये x-axis होता है. सो ग्राफ ना तो टच करेगा ना तो कट करेगा, ना तो टच करेगा
ना तो कट करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो ये कट कर रहा है, डी नंबर कट कर रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। 2 डिस्कार्ड ऑप्शन हो गए। अब बचे कितने, 2 बचे सी एंड बी। ये बी और सी में कोई एक होगा। ठीक है, बी और सी में कोई एक होगा। तो अब हम देखते हैं वर्टेक्स चेक करते हैं। वर्टेक्स, वर्टेक्स मैंने बताया था क्या होता है, -b/2। ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2। और क्या होता है, और होता है -d/4 है, -d/4 है। और d क्या है, लेस देन 0 है, मतलब कॉम्प्लेक्स है। d क्या है, लेस देन 0 है, -d/4। ये कोऑर्डिनेट होते हैं ग्राफ के, सॉरी वर्टेक्स के, बताया था वर्टेक्स। सो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पहले चेक करते हैं। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -b/2a। अब देखिएगा पूरे ग्राफ में बी और सी में, बी और सी में क्या है, हमें चेक करना है कि वर्टेक्स कहाँ होगा। सो देखो -b/2a। अब ए क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, बी क्या है, पॉजिटिव है, राइट। ए बी आर पॉजिटिव, इट मीन्स -b/2a होता है, वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये समझ में आ गया। वर्टेक्स कहाँ होगा, क्या होगा, लेस देन 0 होगा। बी पॉजिटिव है आपके पास, राइट। ए पॉजिटिव है तो b/a जान दो पॉजिटिव, बट -b/2a क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये बात समझने में आ रही है नहीं, आपको ये बात पता है कि बी तो पॉजिटिव क्वेश्चन में गिवन है, ए भी पॉजिटिव, ए भी क्वेश्चन दिया, और सो b/a पॉजिटिव हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो नेगेटिव। बस यहीं से आपका गड़बड़ हो गया। सो हमारा आंसर कौन सा आएगा बताइए, -b/2a। सो वर्टेक्स देखो, इसका जो सी का वर्टेक्स है वो यहाँ कहीं लाई करेगा, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं लाई करेगा। सो यहाँ तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। पॉजिटिव एक्सिस क्या होता है, वर्टेक्स पॉजिटिव जाएगा, वर्टेक्स पॉजिटिव जाएगा, राइट। सो ये भी हमारा आंसर नहीं है। वर्टेक्स नेगेटिव चाहिए, सो वर्टेक्स नेगेटिव ये आएगा यहाँ, राइट। सो ये हमारा आंसर है, आंसर नंबर बी, राइट। आपको आई थिंक इतना तो होगा आइडिया, राइट। नहीं तो मोर पिक्चर आई थिंक ये थोड़ा इंक्लाइंड है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ऐसे थोड़ा और कर देते ताकि आप ऐसे, ठीक है। सो वर्टेक्स क्या होगा, -b/2 नेगेटिव होगा, तो वर्टेक्स यहाँ कहीं आएगा। ये वर्टेक्स यहाँ पॉजिटिव हो रहा तो ये आंसर होगा नहीं, सी डी और ए आंसर में हो गया, बता दिया आंसर एच व्हाट, बी ऑप्शन। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे भी चीजों को सोचना है और समझना है इनको। ओके, सो ये भी क्वेश्चन हो गया आपके पास। एक और क्वेश्चन डालते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, let px, let p of x is equal to what, x square plus bx plus c be a quadratic polynomial, be a quadratic polynomial, be a quadratic polynomial with real coefficients, with real coefficients, कोएफिशिएंट्स क्या होता है, गुणांक, हमने बताया था। सच
such that integration 0 से 1 p of x dx is equal to 1 and px leaves remainder 5. Remainder 5. When it is divided by x minus 2, then the value of of 9 times b plus c is equal to राइट। ऑप्शन है आपके पास 7, 11, 15, 7, 11, 15 and option D, that is 90. ओके, नाउ लेट मी क्लियर टू यू। ओके, आप बता देता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। ये क्वेश्चन कब का है? 2021 में। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन, व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी डोंट हैव एंड व्हाट टू बी आस्क्ड, राइट। 3 क्वेश्चन, जब कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या गिवन है वो आप लिख लीजिए। गिवन है अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस bx, ये गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट। और ऐसा दिया है सच दैट इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन थोड़ा सा यूज होगा, ज़्यादा यूज नहीं होगा, p ऑफ x dx, ये क्या है? इसकी वैल्यू 1 एंड px लीव्स रिमाइंडर 5 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x बाय 2। ये क्वेश्चन है, यहाँ आपको पढ़ना है। px लीव्स रिमाइंडर 5 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय, देखो px ये है, px लिख लिया, इट इज लीव्स रिमाइंडर 5, रिमाइंडर आएगा 5, रिमाइंडर 5 आएगा व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो आप बताइए, जब डिवाइड आएगा तो यहाँ क्वोशेंट भी तो आएगा, क्वोशेंट। सो हमने लेट किया क्वोशेंट qx और रिमाइंडर हमारे 5। अब यहाँ पे यूज कर लीजिएगा रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। सो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। अब देखो बात समझते, मैं थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ। आप लोगों को जेई कोचिंग कराया था क्लास 8th से, राइट। जेई पढ़ना है, फाउंडेशन पढ़ना है, ये पढ़ना। अब क्या रिमाइंडर थ्योरम के लिए आप पूरा जेई क्लास 8 पढ़ोगे, 10, 9 पढ़ोगे, राइट। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि बेसिक ये, अगर आप क्लास 9 अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ रहे हैं सही से, है ना, कि हमें हर चीज़ सीखनी है, तो आपको कोई फाउंडेशन जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशन फ्रॉम 11th। लेकिन आप लोग क्या करते हो? सही से पढ़ते नहीं हो, इसलिए बताया था कि नहीं, फाउंडेशन क्लास 8 से स्टार्ट कर दो, 9 से स्टार्ट कर दो। सो इसलिए चीज़ों को अगर सही से पढ़ रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सही से पढ़ते हैं, क्योंकि आपका एम क्लियर होगा ना कि हमको यहाँ जाना है। जब एम क्लियर होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्क हार्ड भी करोगे, ठीक है। सो रिमाइंडर थ्योरम क्लास 9 आ गया। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो px होगा ना, px दिस विल बी इक्वल टू, क्या होता है ये, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशेंट qx इनटू डिवीजर x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर 5।
ये पढ़ा होगा आपने, विद द, किससे पढ़ा होगा? यस, ये आपने पढ़ा होगा। किससे पढ़ा होगा? रिमाइंडर थ्योरम से। मैं लिख देता हूं यहां, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, हो गया। अब ये, अब 9b+c की वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, चलिए। जीरो टू वन पी ऑफ एक्स डी एक्स कितना है, चेक कर लेता हूँ। 1 है। कितना दिया है? 1। क्वेश्चन बोल देख लेता हूँ। यस, 1 दिया गया। और आपको पता है पी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ये नाउ जस्ट इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन फॉर्मूला मैं यहाँ नहीं देता हूँ, इसलिए इंटीग्रेशन एक्स टू पावर एन डी एक्स क्या होता है? एक्स टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और ये कब लगता है सी? जब इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है। ये हमारा लिमिट है ना 0 to 1, सो इसका मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट को हिंदी बोलते हैं निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। इनडेफिनेट को बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। तो हमारा डेफिनेट है। जब डेफिनेट के केस में क्या होता है, इस कांस्टेंट का हम यूज नहीं करते। ठीक है, सो आप इंटीग्रेशन 0 to 1 कर दीजिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, एक्स डी एक्स 0 to 1 प्लस सी 1 डी एक्स इज इक्वल टू, नाउ एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉर्मूला 2 + 1 दैट इज 3 अपॉन 2 + 1 दैट इज 3 पावर 0 to 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1 प्लस सी एक्स लिमिट 0 to 1 इज इक्वल टू। नाउ इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता होगा। क्या करते हैं? पहले अपर लिमिट करते हैं माइनस लोअर लिमिट। जो ये पहला जैसे ये जो हमने लिखा है ए टू बी, ठीक है, बात में ना। सो इससे बोलते हैं लोअर लिमिट, इससे बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट, अपर लिमिट। सो जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन बात मान ले फंक्शन आया जी एक्स आया, जी एक्स। सो क्या करेंगे? ऐसे लिमिट रखेंगे ए टू बी, जहाँ एक्स होता है वहाँ क्या रखते हैं? बी, अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए कर लेते हैं। सो 1/3, 1 का क्यूब 1 होगा, और माइनस 0 करोगे 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, प्लस b बाई 2, 1 का स्क्वायर 1, एक्स का 0 दैट इज 0, प्लस सी एक्स का 1 माइनस 0 दैट इज 1। Then we have what? b by 2 plus c is equal to 1 minus 1 by 3, that is 2 by 3. So we have b by 2 plus c is equal to 2 by 3. ये इक्वेशन बना गया। अब आपको क्या चाहिए? b प्लस सी की वैल्यू चाहिए, ध्यान रखना। ये आ गया। नेक्स्ट, अभी आपने रिमाइंडर थ्योरम लिखा था, देखो कहीं ये लिखा था। सो अब आपको एक वैल्यू दिए गए है, देखो क्या दिया है कि बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय x by 2 एंड लेट्स रिमाइंडर 5, राइट। ये दिया गया है, x by 2 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब x by 2 से डिवाइड कर रहे हैं ये, तो x by 2 डिवाइड कर तो x = 2 आएगा। x by 2 = 0। सो आप इसमें 2 रख देंगे, इसको 2 को सेटिस्फाई करेगा। ये क्या कर रहा है? 2 को, ये इक्वेशन क्या है? 2 को सेटिस्फाई करेगी। जब इसमें 2 रखेंगे तो LHS = RHS होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें रिमाइंडर इन्होंने ऐड कर दिया है। ये 2 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर प्लस कर दो तो डिविजिबल है, राइट। अगर डिविजिबल होता है तो 5 रिमाइंडर ना आता, 0 आता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई इसलिए करेगा क्योंकि रिमाइंडर प्लस 5 लिखा हुआ है, तो सेटिस्फाई करेगा। कर लेते हैं हम लोग। सो p + 2 इज इक्वल टू क्या आया?
Q of 2, right, into 0 plus ये आए। सो आप P ऑफ 2 की वैल्यू बताइए बेटा। P ऑफ x की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2, यहाँ 2 रख दो तो 4 आएगा प्लस 2b आएगा प्लस c आएगा इक्वल टू 5। सो 2b प्लस c कितना आएगा, 5 माइनस 4 दैट इज 1। ये आ गया, बोलो बेटा। अब इक्वेशन नंबर इससे 1 डाल दो और जो आया हुआ है ना नेक्स्ट ये इक्वेशन नंबर ये 2 डाल दो। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, बस b प्लस सी आ जाएगा। समझ में आया, नहीं आया? चलो सो हमारे पास इक्वेशन क्या है, सॉरी हाँ 2b प्लस सी इक्वल टू 1, 2b प्लस सी इज इक्वल टू 1 आया, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड क्या है, b बाई 2 प्लस सी, b बाई 2 प्लस सी इज इक्वल टू 2 बाई 3, b बाई 2 प्लस सी इज इक्वल टू 2 बाई 3, दिस इज राइट। अब इसमें वैल्यू किसको निकालना, ध्यान समझिएगा। वैल्यू निकालना आपको 9 टाइम्स b प्लस सी, 9 टाइम्स b प्लस सी की वैल्यू रिक्वायर्ड है ये। सो अब इसे दो अननोन है, राइट, मतलब दो हैं और दो इक्वेशन है, बी से वैल्यू निकाल लो, ठीक है। सबमिट कर लो जरा, आई थिंक यही क्वेश्चन आएंगे आप। मैं चेक करता हूँ, b बाई 2 प्लस सी, यस b प्लस 2 सी, आई थिंक गड़बड़ हो गया, b प्लस 2 सी आया क्या, चेक देखो, यस b बाई 2 प्लस सी इज इक्वल टू 2 बाई 3, b बाई 2 प्लस इक्वल टू 2 बाई 3 एंड 2b प्लस सी इज इक्वल टू 1। ये सही आया हुआ है, 2b और 2b आया प्लस सी, 4 आया उधर, 5 आया, 5 माइनस 4, ओके सही है। ये आया तो माइनस किया, ये सी कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पता है 2b माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बाई 3, राइट। सो कितना आएगा 1 बाई 3, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 4b माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 आया, 4b माइनस बी अरे 3b अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, ये आया। सो b इक्वल टू कितना आएगा बताइएगा, 2 अपॉन 9, b इक्वल टू कितना आया 2 अपॉन 9। जब b 2 अपॉन 9 आएगा तो c कितना आएगा, किसी भी क्वेश्चन रख लो तो c इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस 2b फ्रॉम इक्वेशन दिस, राइट। सो c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू b क्या है 2 बाई 9, दैट इज c इज इक्वल टू 1 minus 4 upon 9, that is c is equal to 9 minus 4, that is 5 upon 9. Then b plus c is equal to 2 upon 9 plus 5 upon 9 and b plus c is equal to अब 7 upon 9। आपको वैल्यू चाहिए 9 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 9 टाइम्स b plus c is equal to 7, so this is आंसर। कितना आया 7, यस। सो इस तरीके से सॉल्व होगा, अच्छा लगा होगा आई थिंक, यस श्योर। सो बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ और अच्छी प्रॉब्लम्स लेकर के, अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर, ताकि आप लोगों को सॉल्व कर अच्छी प्रॉब्लम बता सकूं और सॉल्व करूं आपके लिए। ओके सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू और हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।